और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की और बात करेंगे कट ऑफ की। दोस्तों है ना, ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद बनाया गया है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी कि सर गेस्ट फैकल्टी को भी आप पोस्ट दीजिए, उसके बाद आप कट ऑफ तैयार करिए, क्या कट ऑफ आता है प्लीज़ सर, है ना। तो इस तरीके किसके बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो। यदि 7400 पोस्टें आई हैं और उस पर एक फाइनल कट ऑफ क्या रहता है। वैसे तो दोस्तों देखिए 51,000 पोस्ट आना चाहिए, है ना। उसके लिए सब लोग मेहनत करें और 5 सितंबर को सब लोग अपनी अपनी जगह पे ज्ञापन दे सकते हैं ना, अपने तहसील लेवल पर, जो भी जहाँ भी जा सकते हैं। संभाग लेवल पे भी आप तहसील ज्ञापन दे सकते हैं, मुख्यालय लेवल पर, जिससे कि हमारे मंत्री जी के यदि जहन में ये बात पहुंची तो बिल्कुल 5 सितंबर को आपकी पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्ट हमारी अभी 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 की डेट ऑफिशियल डिक्लेयर पोस्ट हैं 7,429 पोस्ट हैं, है ना दोस्तों। वहाँ की पोस्टें आपकी बढ़ सकती हैं दोस्तों, ठीक है ना। दिव्यांगों के लिए 6% के हिसाब से चली जाएंगी 446 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन 4% के हिसाब से चली जाएंगी आपको, ये चली जाएंगी दोस्तों 298, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे गेस्ट फैकल्टी 25% के हिसाब से चली जाएंगी 1857 पोस्ट। शेष कितनी बच रही हैं 4828 पोस्ट, है ना। 4828 पोस्ट बच रही हैं। अब इसमें 5 कैटेगरी रहेंगी, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST। रिजर्वेशन आपको पता ही है ना। 20%, 16%, है ना दोस्तों। OBC 27%, EWS 10% और अनरिजर्व बचा 27%, है ना दोस्तों। यदि यहाँ पर 14 मिलेगा तो फिर यहाँ पर और बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 40%, है ना दोस्तों। तो रिजर्वेशन तो ये अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 27% के हिसाब से भर्तियां चल रही, तो इस हिसाब से हमने पोस्ट तैयार की है दोस्तों। तो देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो मैंने कर दिया। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए ये किसके, दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों के लिए 446 पोस्टों पे यदि हम 27% रिजर्वेशन के हिसाब से निकालते हैं तो अनरिजर्व में आएंगी 120 पोस्ट, है ना। 10% के हिसाब से 45 पोस्ट आएंगी EWS में। OBC की बात करें तो 120 आएंगी, SC की बात करें तो 71 आएंगी और ST की बात करें तो 89 आएंगी दोस्तों, है ना। और एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन की पोस्टें हैं 298, उसके 27% के हिसाब से 80 पोस्ट आएंगी अनरिजर्व में, है ना। 10% के हिसाब से 30 पोस्टें इसमें आएंगी, है ना। उसके बाद हम OBC की 27% की बात करें तो 80 पोस्टें यहाँ आएंगी, और SC की बात करें तो 16% के हिसाब से 48 पोस्टें आएंगी, और ST की बात करें तो 20% के हिसाब से 60 पोस्टें आएंगी। तो ये हो गई रिजर्वेशन की सीटें। अब गेस्ट फैकल्टी की बात होती है दोस्तों। गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो देखिए दोस्तों, यदि हम गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं तो गेस्ट फैकल्टी में क्या होने वाला, देखिए गेस्ट फैकल्टी में टोटल पोस्टें कितनी आने वाली हैं 1857। यदि इतनी पोस्टों पर भर्ती होती है दोस्तों, कितने पे 7029 पोस्टों पे। वैसे पोस्ट 51,000 होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए 51,000 पोस्ट होना चाहिए, 51 से कम नहीं चलेंगी, ठीक है ना। उस टाइम के अलग कंडीशन बन जाएंगी। फिलहाल हम अभी की कंडीशन देखते हैं दोस्तों, है ना। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि गेस्ट फैकल्टी की पोस्टें कितनी है, देखिए अनरिजर्व के हिसाब से बात करेंगे हम, अनरिजर्व के हिसाब से बात करेंगे। देखिए टोटल पोस्टें कितनी है 1857 अनरिजर्व का 27% के हिसाब से आएंगी आपकी गेस्ट फैकल्टी के 501 पोस्ट आएंगी अनरिजर्व के लिए, है ना। EWS के लिए 186 पोस्ट आएंगी, OBC के लिए 501 पोस्ट आएंगी, SC के लिए 297 पोस्ट आएंगी और ST के लिए 371 पोस्टें आएंगी, है ना दोस्तों। जो गेस्ट फैकल्टी में जिन्होंने काम किया है तो उनके लिए ये पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करें कि जनरल पोस्ट की, तो जनरल पोस्ट अब सब काट पीट के कितनी बची रही हमारे पास, सब काट पीट के बची हैं 4828। इन पोस्टों में से अनरिजर्व की बात करूं तो 27% के साथ 1304 पोस्टें आएंगी, EWS की बात करूं तो 483 पोस्ट आएंगी, OBC की बात करूं तो 1308 पोस्टें आएंगी, SC की बात करूं तो 772 पोस्टें आएंगी, ST की बात करें तो 966 पोस्ट आएंगी। अब बात आती है जेंडर पर, मेल फीमेल पर कितनी आएंगी दोस्तों। तो देखिए अनरिजर्व के मेल के लिए 652 पोस्ट आएंगी, फीमेल की बात करें तो 652 पोस्ट आएंगी, 50% रिजर्वेशन है ना। EWS की बात करें तो मेल के लिए 242 पोस्ट आएंगी, है ना। EWS फीमेल के बाद 241 पोस्ट आएंगी। OBC की बात करें तो 2652 और OBC फीमेल के लिए 652। यदि SC मेल की बात करें 386, SC फीमेल की बात करें 386। उसके बाद ST की बात करें तो 183 और यहाँ भी 483 और यहाँ भी आएंगे दोस्तों 483।
उसके बाद बात करेंगे हम अगली, देखिए अगली बात करेंगे अब हम किसकी, अगली बात करेंगे अब हम ये तो आ गई आपकी पोस्ट है। अब आती है रैंक। देखिए रैंक की बात करें तो रैंक में मेन है, तो यदि मान लो किसी अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष की रैंक 652 है ना, अनरिजर्व कैटेगरी में है, मेल है 652 है, तो उसका सिलेक्शन 100% इस पोस्टों के हिसाब से है ना। उसके बाद यदि फीमेल की बात करें तो 670 है, 670 यदि उसका रैंक है तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन भी निश्चित है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम अगली, अब अगली बात करेंगे तो अगली बात में अगले में क्या आ जाएगा, अगले में आएगा ईडब्ल्यूएस। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की यदि किसी पुरुष की रैंक 540 है ईडब्ल्यूएस ओपन में, ईडब्ल्यूएस ओपन नील में यदि उसकी रैंक 540 है तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, है ना। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की यदि 250 है उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुछ सीटें वो फीमेल यहाँ से ले सकती है और कुछ सीटें अनरिजर्व से लगती है ना। और यहाँ से बात करें हम ईडब्ल्यूएस वाला तो वो भी अनरिजर्व से सीट ले सकता है। उसके बाद बात करें हम ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट की यदि रैंक, देखिए यदि ओबीसी कैंडिडेट की रैंक 1300 है, मेल की 1300 है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है। क्यों है, क्योंकि वहां से 670 उसमें महिलाएं, 670 महिलाएं हट जाएंगी, तो जो शेष बचेंगे तो उसमें से कुछ यहाँ पर अनरिजर्व में सेलेक्ट हो सकते हैं और कुछ अपनी ओपन सीट में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इनकी इसकी रैंक यदि 1300 है तो बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में है ना। और फीमेल की बात करूं तो 670 वाली फीमेल बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में है ना। उसके बाद बात करेंगे हम एससी की, एससी में यदि किसी मेल की रैंक 800 है ना दोस्तों, किसी भी मेल की रैंक एससी, देखिए एससी ओपन नील में, एससी ओपन नील में यदि 800 रैंक है तो बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में। फीमेल की बात करूं तो 400 है तो भी उसकी दायरे में। देखिए एससी फीमेल है ना, एससी एक्स फीमेल है तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन निश्चित है, 400 रैंक है यदि उसकी, है ना। उसके बाद बात करें इसके बाद बात की जाएगी आपकी एसटी की। एसटी की बात करें तो जिस पर्सन की, देखिए जिस पुरुष की रैंक, जिस एसटी पुरुष की रैंक 1000 है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है ना, क्योंकि 400 उसमें महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 400 यदि महिलाएं हम निकाल दें तो पोस्टें बहुत कम हो जाएंगी, फिर उसके बाद रैंक बहुत कम हो जाएगी और यहाँ से कुछ अनरिजर्व की सीट भी ले जा सकता है ना। और फीमेल, देखिए अभी मैं रिजर्वेशन भी समझाऊंगा। और यदि हम मेल की बात करें तो फीमेल की बात करें तो 500 रैंक वाला आ जाएगा। कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों तो देखिए कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ अनरिजर्व के लिए इन पोस्टों के लिए 18 से 120, 118 से 120 से हैं तो बिल्कुल वो सिलेक्शन के दायरे में आ सकते हैं। फीमेल 114 से 118 सिलेक्शन के दायरे में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो 113 से 117 है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है ना दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यू फीमेल की बात करूं तो 110 से 116 है तो वो भी सिलेक्शन के दायरे में हो सकते हैं। ओबीसी की बात करूं तो 112 116 है ना, 112 और 116 जिसके अधिक है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है, मेल की बात करूं। और फीमेल की बात करूं तो 110 से 114 है ना दोस्तों। उसके बाद एससी की बात करूं तो एससी में जिस मेल के मार्क्स है ना 108 से 112 के बीच में वो सिलेक्शन के दायरे हैं। फीमेल की बात करूं 105 से 110, 105 से 110 के बीच में है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है। उसके बाद एसटी की बात करूं, एसटी मेल यदि 103 से 105 लेकर आया है तो बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में है। और फीमेल की बात करूं 100 से 102 है तो बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में है। अब होता है एक गुड अटेम्प्ट। गुड अटेम्प्ट मतलब ऐसा अटेम्प्ट जो हमारे पास है तो वो बिल्कुल सिलेक्शन का दायरा क्लियर हो जाता है। अनरिजर्व की बात करूं तो जिसका अटेम्प्ट 120 प्लस है, 120 प्लस है वो सिलेक्शन के दायरे में 100% है, 100% है। और जिसका अटेम्प्ट फीमेल की बात करूं तो 118 प्लस है तो वो सिलेक्शन के दायरे में अनरिजर्व है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, यदि पुरुष की बात करूं ईडब्ल्यूएस 118 प्लस वाला सिलेक्शन के दायरे में है ना। और 116 वाली फीमेल ईडब्ल्यूएस वो भी सिलेक्शन के दायरे में है ना। उसके बाद बात करेंगे हम अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी है हमारे पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी। हाँ, ओबीसी पुरुष यदि 117 प्लस है तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है, बिल्कुल आपको सिलेक्शन हो सकता है ना। उसके बाद यदि फीमेल की बात करें तो यदि 115 प्लस है तो आपका भी ये गुड अटेम्प्ट है, बिल्कुल आप सिलेक्शन हो सकते हैं। एससी की बात करेंगे दोस्तों तो एससी में यदि मान लो किसी पुरुष का 112 प्लस है तो ये गुड अटेम्प्ट है ना। गुड अटेम्प्ट मतलब इसमें सिलेक्शन के चांस 100% बन जाते हैं। यदि फीमेल की बात करें तो यदि 108 प्लस है तो आपका गुड अटेम्प्ट है, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे, है ना। एसटी की बात करें तो 106 यदि ओ प्लस है, 106 प्लस है किसी मेल का तो आपका ये गुड अटेम्प्ट है ना। और एसटी की फीमेल की बात करें तो 103 प्लस है तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये आज की कट ऑफ था दोस्तों।
और एक चीज और है दोस्तों, तो ये तो गुड अटेम्प्ट हो गया और ये हो गई पोस्टें। देखिए ये पोस्टें फाइनल नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, है ना, ये इन पोस्टों पर बनाया दोस्तों। यहाँ से मैंने देखिए कट ऑफ क्यों ज़्यादा चला गया, क्योंकि यहाँ से गेस्ट फैकल्टी के लिए हमने पोस्टें दे दी और इसमें से अभी अनुकंपा भी चला जाएगा। यदि अनुकंपा भी यहाँ से दे रहे हैं दोस्तों, तो ये पोस्टें और कम हो जाएंगी। जब और कम हो जाएंगी तो कट ऑफ भी कम से कम 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, 2 से 3 नंबर प्रत्येक कैटेगरी का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे अभी 120 गुड अटेम्प्ट है तो उस टाइम 123 गुड अटेम्प्ट चाहिए पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो अभी ये क्लियर नहीं है और यदि सभी लोगों का सहयोग मिलता है और सभी लोग मेहनत करते हैं और पोस्टें यदि मान लो 51,000 आ जाती हैं तो फिर गुड अटेम्प्ट की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, है ना। 70, 75, 90, 85 वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जिसको 75 चाहिए सिलेक्शन के लिए वो 75 में सिलेक्शन, 75 प्लस मतलब 80 प्लस में सिलेक्शन ले जाएगा, है ना। और बाकी कैटेगरी जो 90 में पास होती हैं वो 95 प्लस रहेंगी तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो उम्मीद हमें यही करनी है कि 51,000 पोस्ट हो जाए दोस्तों। तो इसके लिए एक मेहनत भी करना है और 5 सितंबर को सब लोग मेहनत करें, अपने अपने स्थानीय लेवल पर ज्ञापन दे सकते हैं। जो भोपाल पहुंच सकता है तो वो भोपाल पहुंचें और मंत्री जी के सामने अपनी बात रखें। तो हो सकता है शिक्षक दिवस है तो शिक्षक दिवस पर कुछ आप लोगों को स्पेशल मिल जाए, है ना दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवनियुक्त जो चयनित शिक्षक हैं, है ना, उनको 4 सितंबर को बुलाया है, 4 सितंबर को भोपाल जमहूरी मैदान में बुलाया है ना दोस्तों। तो वहाँ पर कुछ स्पेशल होने वाला है। उसके बाद जो शेष बचे हैं वो मिलेंगे 5 सितंबर को जाने वाले हैं तो शिक्षक, है ना, तो उनके लिए भी स्पेशल कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगे, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।